हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट में रखते हुए निरंतर आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो ला रहा हूं। बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक अलग से प्लेलिस्ट बना है जिसे आप लोग विजिट करें। जो भी वहां पर वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं उसे देखते चलें। हम निरंतर आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो ला रहे हैं और लाते भी रहेंगे। तो 2024 में बच्चों आप लोग फिजिक्स की तैयारी करके 90+ कैसे अंक लाएं, इस पर हम चर्चा करेंगे। यदि आप एमपी बोर्ड से हैं तो उसके बारे में पूरा कंप्लीट आपको यहां पे जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, किस प्रकार से यहां आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। कंप्लीट जानकारी यहां पर मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बस आप लोगों से एक ही उम्मीद रहता है बच्चों की आप लोग लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। फिलहाल अभी मैं आपको यहां से स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, पूरा प्लानिंग के साथ बताऊंगा बच्चों। तो सबसे पहले आपके पास मात्र मैं आपको समय देता हूं 30 दिन, क्योंकि मुझे पता है कि मान लीजिए आज है, मान लीजिए जब ये वीडियो आप देख रहे हैं 5 जनवरी, और 5 जनवरी से 5 फरवरी के बीच का मैं मात्र 30 दिन आपको समय देता हूं। कितने दिन बच्चों? 30 दिन। यानी 30 दिन आप लगभग, यदि कोई कमजोर छात्र है तो उसको मैं आपको बताता हूं कितना घंटा, आप चाहे फिजिक्स की बात करो, चाहे केमिस्ट्री की बात करो, चाहे मैथ या बायोलॉजी हो, मिनिमम आपको बच्चों मिनिमम जो है, मिनिमम आपको 3 घंटे पढ़ने हैं, 3 घंटे। और जो बच्चा थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, कोई बात नहीं है, तो उसको कम से कम 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब आप कहोगे सर कोचिंग जाता हूं, टाइम नहीं मिलता, तो आप यदि जनवरी में कोचिंग कर रहे हैं तो बहुत बड़ी मूर्खता है। इससे आप बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि आप लोगों का कोचिंग जो होता है केवल दिसंबर तक का होता है। जनवरी में केवल आपके पास रिवीजन का टाइम है। अगला स्टेप, यदि आप कहते हो सर स्कूल जाता हूं, तो स्कूल जाता हूं तो उसमें आप 1 घंटा ऐड कर लो ना। अब आप कहोगे सर स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पाता, टाइम पास हो जाता, तो ये आपकी भी बहुत बड़ी मूर्खता है। यदि टीचर नहीं आ रहे हैं विद्यालय में, गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा अधिकांश होता है, मैं भी पढ़ा हूं, मैं भी जानता हूं, जनवरी में कभी भी पढ़ाई नहीं होता है, बहुत ही कम समय में रिमीडियल क्लास कभी कभी लगाया जाता है। तो यदि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास नहीं भी लग रही है, तो आपके पास 1 घंटे है, तो आप बैठकर पढ़ाई करो। अब आप कहोगे सर स्कूल में क्या पढ़ाई करें, वहां तो हल्ला होता है। अरे भाई, मैं उसका भी सॉल्यूशन बताता हूं कि स्कूल में केवल और केवल आपको थ्योरम लगाना है, व्यंजक लगाना है। और व्यंजक आपके पास क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, तो यहां पर 4 अंक वाले 4 प्रश्न देख लो, मतलब 4 थ्योरम बड़े बड़े आने हैं। तो भाई साहब आप 1 घंटे में 4 थ्योरम लगा सकते हैं डेली। यदि 4 थ्योरम, यदि 30 दिन का स्कूल जाओगे और डेली आप 4 थ्योरम लगाओगे तो 4 में 120 थ्योरम लगाओगे, यानी उसी को आप 3 से 4 बार रिपीट कर पाओगे। तो स्कूल में आप टाइम वेस्ट ना करें। यदि स्कूल में आपके पास भाई टीचर अवेलेबल नहीं है, यदि कोई स्कूल से प्रेशर नहीं दे रहा है, वैसे भी आपका अटेंडेंस जा चुका होगा, तो अटेंडेंस भी आपके हो चुके हैं, तो प्लीज आप स्कूल पे उतना ज्यादा फोकस ना करें, घर में बैठ करके तैयारी करें। सबसे बड़ी बात बच्चों, क्योंकि यहां पर यदि आप टाइम का मेंटेनेंस नहीं करोगे तो फिर आपके पास 90 अंक नहीं लाएंगे। एक एक बात को नोट करना बच्चों, क्योंकि इस बार जो बोर्ड एग्जाम में लोग सोचते हैं ना कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन आने वाला है, बिल्कुल भूल जाओ कि आप इजी क्वेश्चन आएगा। यदि इजी क्वेश्चन अभी से लेकर चलोगे तो आप लोग जो 90 नंबर का टारगेट बना के रखे हो बच्चों, तो 80 नंबर भी नहीं आएगा। इतना समझो कि मैं आपको कह रहा हूं कि टफ क्वेश्चन आएगा। क्यों? यदि जब आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करोगे भाई साहब, तो क्लियर है कि आप टफ क्वेश्चन भी पढ़ के जाओगे तो इजी तो आपसे बन ही जाएगा। इसलिए आपके 90+ अंक आ ही जाएंगे। क्योंकि अधिकांश बच्चों का कहां पे नंबर माइनस होता है जानते हो? अधिकांश बच्चे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कर पाते। ये जो आंकिक प्रश्न है ना, और आना ही आना है, मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन। यदि 3-3 नंबर में आ जाएगा तो 9 नंबर का, यदि 2-2 नंबर में आ जाएगा तो 6 नंबर का। कभी कभी 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी 3 नंबर का, मतलब 5 से 6 नंबर यहां से वैसे ही आपका कम हो जाता है, जो बच्चे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करते। अब इस आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, जैसे मैं अभी केमिस्ट्री का एक वीडियो दिया हूं, अभी कल ही दिया हूं, आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बच्चों। उसमें मैं ऐसा फार्मूला बताया हूं कि इस फार्मूले के आधार पर आपका पूरा कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएगा। और आपको पहले भी मैंने कई वीडियोस लेक्चर में कराया भी हूं, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। कभी कोई टीचर यदि कह दे कि यही क्वेश्चन आएगा, तो ये मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, हर साल बदल दिया जाता है। तो बिल्कुल 2 कॉपी, कभी रिपीट क्वेश्चन नहीं होते हैं न्यूमेरिकल्स। कभी कभार हो सकता है कि 2018 में आया था, अब 2024 में
आ जाए। इसलिए आंकिक प्रश्न के लिए आप फार्मूला तैयार करो, पैटर्न तैयार करो। वो मेरी जिम्मेवारी है कि किस प्रकार से पैटर्न आएगा, वो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं किस प्रकार से प्रश्न कराऊंगा, ये आप छोड़ दीजिए। बस जितना कराता हूं उतना तैयार करते चलो बच्चों, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप हुआ कि समय का मेंटेनेंस करना है। और आंकिक प्रश्न आप अभी इसके पहले मैंने जो वीडियोस दिया है उसकी तैयारी कर लो, और आगे आने वाले समय में और दूंगा बच्चों, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होना। दूसरी बात, पहले क्या होता था कि आपके एक अंक मतलब दो दो अंक वाले प्रश्न के साथ साथ जो 5 अंक का प्रश्न आना था तो 1 या 2 आता था, और 6 नंबर का आता था पहले के जमाने। लेकिन अब बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपके पास 4 प्रश्न होंगे 4 अंक वाले। अब लोगों को लगता है कि सर हम 60 क्वेश्चन पे ही लाएंगे तो बड़े क्वेश्चन पढ़े कि ना पढ़े, तो अभी मैंने 40 प्रश्न दिया था, और अभी आने वाले समय में ऐसे भी क्वेश्चन दूंगा बच्चों कि यदि 15 क्वेश्चन दिया हूं तो 15 क्वेश्चन में गारंटेड कहता हूं कि 3 प्रश्न आएगा, ये मैं लिख के देता हूं। लेकिन ये कब हो पाएगा, जब आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। इस चैनल में यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, निरंतर आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो बना रहा हूं बच्चों। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कुछ ऐसे विशेष चैप्टर हैं, जैसे आपका एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और सरल सूक्ष्मदर्शी, इनमें से बच्चों एक क्वेश्चन फिक्स है। आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ लो ना, क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे आप लोगों का लेंस सूत्र हो गया है ना, दर्पण सूत्र हो गया, या लेंस निर्माता सूत्र हो गया, इनमें से कोई एक क्वेश्चन डेफिनेट रूप से आता ही आता है। तो ऐसे फिक्स क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, गास का नियम हो गया, कूलाम का नियम हो गया, अच्छी निरक्षी हो गया, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो ऐसे फिक्स हैं, ऐसे फिक्स हैं जहां से क्वेश्चन फिक्स आना है, ठीक है। तो इस बात पर आप लोग गौर करें, क्योंकि आप लोगों को एक एक पॉइंट ध्यान में रखना बच्चों, कोई भी आप मिस नहीं करेंगे। अब यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा किन किन पॉइंट पर बात कर रहा हूं, इस पर आप मिस नहीं करेंगे। यदि आप मिस कर गए तो समझो खत्म कहानी। ऑब्जेक्टिव जो आने वाला है आपके 28 नंबर के आने वाले हैं। हमेशा नंबर पा जाते हैं ना बच्चे कि सर नंबर तो मिल गया, बस कॉल कर लूं आपको, बस हो गया, टाइम पास करने के लिए। प्लीज हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूं कि नंबर मिल जाए तो ऐसा नहीं है कि आप खाली टाइम पाकर के सर से बात करो। मैं पूरा स्ट्रेटजी यूट्यूब पे ही बता रहा हूं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो नंबर लेने की जरूरत नहीं है भाई साहब। नंबर केवल नोट्स के लिए दिया जाता है कि जिसको यदि नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर दे देता हूं 9685299149, 9685292949। एक छोटा सा नॉमिनल कॉस्ट पे तो नोट्स मिलता है बच्चों 100 रुपए में। जिस बच्चे की तैयारी नहीं है उसकी मैं बात कर रहा हूं, बाकी यूट्यूब पे पूरा फ्री क्लास है, आप वहां से नोट्स बना करके पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। एग्जाम टाइम पे यदि आपके पास नोट्स नहीं है, आपके पास रिवीजन करने के लिए आप लिख कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक में यदि आप प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए हैं तो अभी भी आप नोट्स लेकर के तैयारी करें, क्योंकि आपको अब कम समय में पढ़ाई करना है। उन चीजों को लिख करके पढ़ें जो मैं वीडियोस के माध्यम से, मान लीजिए 5 अभिक्रियाओं को कराया, तो 5 अभिक्रियाओं को लिख कर आप पढ़ो, क्योंकि एग्जाम टाइम में उसको आपको रिवीजन करना है। यदि मैं 2-2 अंक वाले 10 प्रश्न कराया तो उसको आपको लिखना है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे रिवीजन करना है। ऐसे में यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन कराया तो उसको आपको लिखना है। और कैसे लिखना है, 1 लाइन फैक्ट में मैं कराता हूं अधिकांश, इसका उत्तर ये, इसका उत्तर ये। ऐसे आप लिखते चलोगे तो क्या होगा, एग्जाम टाइम पे आपको रिवीजन करने में महत्वपूर्ण चीजें हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव बच्चों 28 नंबर की है, और 28 नंबर में आपसे मैं कहता हूं गारंटेड, आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन आपसे 2-3 अंक ऐसे होते हैं कि ऑब्जेक्टिव में 3 अंक आपसे भूल ही जाता है। लेकिन ऐसा बच्चा जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उसको क्या क्या चीज पढ़ना चाहिए आज से ऑब्जेक्टिव। आप भूल कर रहे हो जो सोच रहे हो कि एमपी बोर्ड का फिर से पेपर वायरल होगा। बोर्ड एग्जाम के लिए कोई पेपर वायरल नहीं होता। यूट्यूब पे जितने आते हैं पेपर वो सब फेक रहते हैं। यदि आप अभी से अवेयर नहीं होगे, यहां पर अभी आप जागरूक नहीं होगे तो कल के जरूर पछताओगे, क्योंकि YouTube पे आपके 10, 20, 25, 30 जितना YouTube पे पेपर चाहो उतना मिल जाएगा, सबके सब फेक रहेंगे। ओरिजिनल पेपर कोई वायरल नहीं करता बच्चों, कोई भी जेल नहीं जाना चाहेगा, उसकी अपनी जिंदगी कोई बर्बाद नहीं करना चाहेगा। कोई कितना भी मूर्ख होगा ऐसा काम नहीं करता। इसलिए आप लोग इन चीजों पर, अब आप 12th क्लास में हो, 18 वर्ष के आसपास हो, आप मेच्योर हो, इतना आप समझदार हो कि कोई भी व्यक्ति गलत जगह नहीं जाना चाहेगा, कोई भी व्यक्ति अपने हाथ को नहीं फंसाना चाहेगा। इसलिए आप समझो कि ओरिजिनल पेपर कोई वायरल नहीं करेगा। इसलिए अभी से मेहनत करना शुरू कर दो भाई साहब। आपके पास ऑब्जेक्टिव को कोई सुविधा नहीं है तो बस आप हमारे चैनल में एग्जाम के टाइम में हम 250, 300 ऑब्जेक्टिव का सेशन ला रहे हैं, और अभी हम मेहनत भी कर रहे हैं और आने ही वाला है, चिंता ना करो, अभी लगातार काम चल रहा है। बच्चों फिजिक्स में आप लोग सबसे पहले देखो, फिजिक्स के हर चैप्टर के लास्ट में आपके पास कोई बुक हो, एनसीईआरटी की पतली बुक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिसके पास एनसीईआरटी के अलावा जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स के बुक में शिवलाल युगबोध का हो और अदर राइटर को, वहां के आप पीछे से देखो।
देखो, परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन, जो भी सिंपल पेपर हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना जहां से मिल जाए ढूंढ मारो बच्चों और अच्छे तरीके से तैयार करते चलो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका भैया 28 में 28 लाना है, ध्यान रखो 28 में 28। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना मिल जाए उतना कम है, ऐसा मेहनत करना कि जितना मिल जाए उतना कम है, उतना ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। और 2 अंक वाले प्रश्न तो अब ये मत सोच लेना कि दीर्घ उत्तरी पढ़ना बस बड़े ही बड़े क्वेश्चन पर लग जाओ, ये आप लोगों को 2 अंक वाले भी प्रश्न चल तैयार करना है। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूं कि एक दिन में कैसे पढ़ना है बच्चों। हम बता रहे हैं कि जैसे आप मान लीजिए 2.5 घंटे समय निकाल रहे हो, 3 घंटे समय निकाल रहे हो, तो ये डेट आप फिक्स कर लो कि हमें एक चैप्टर के मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। पहला काम, एक दिन का स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूं, यहां पर थोड़ा सा आप लोग इसे जरूर फॉलो करेंगे बच्चों, ठीक है। पहला काम, यानी आप यदि पढ़ने बैठे हैं फिजिक्स, यानी 3 घंटे में आपको क्या करना है, एक चैप्टर का आपको क्या करना है बच्चों, ऑब्जेक्टिव, क्या करना है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मिनिमम आपको दूसरे नंबर में मिनिमम आपको 3 क्वेश्चन, 3 थ्योरम आपको तैयार करना है। 3 क्वेश्चन का मतलब 3 थ्योरम, ठीक है। और इसके बाद बच्चों तीसरे नंबर में लगभग 10 प्रश्न ऐसे तैयार करना है, छोटे छोटे अंक वाले, 2 अंक वाले। और ये प्रश्न कहां से मिलेंगे, ये प्रश्न आपके त्रैमासिक से मिलेंगे, ये प्रश्न आपके अर्धवार्षिक से मिलेंगे, ये प्रश्न आपको जो मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं उससे मिलेंगे, ये प्रश्न आपको परीक्षा बोर्ड से मिलेंगे, ये प्रश्न आपको मॉडल पेपर, सिंपल पेपर जो मान लीजिए बाजार में मिल रहा है, मार्केट में, उससे मिलेंगे। ऐसे सारे प्रश्नों को तैयार करना है। आप ये टास्क बना लिए कि आज चैप्टर 1 का मुझे लगभग 10 क्वेश्चन तैयार करना है। ऐसे प्रश्न जो विगत 5 वर्षों में पूछे गए हैं, सिलेक्टेड हैं, उनको आप टिक लगा के रखो कि इन प्रश्नों को पढ़ना है। तो 10 60 क्वेश्चन, 3 बड़े क्वेश्चन और एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पर डे का रूटीन है। और भैया एक और महत्वपूर्ण काम, आपको मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, एक ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है जो कि पुराने समय में पूछा गया हो और उससे संबंधित और रिपीट कर लेना। जैसे आपने लेंस सूत्र पकड़ा, लेंस सूत्र से 2 क्वेश्चन कर लिया और आपने समझ लिया कि किस प्रकार से v का मान रखना है, किस प्रकार से u का मान रखना है, किस प्रकार से i का मान रखना है, ये चीजें समझना है। हर दिन एक न्यूमेरिकल्स करना है। ऐसा आप भूल कर रहे हो कि सोच रहे हो कि एग्जाम के टाइम पे हम न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे। अब आपके पास समय 1 महीने का है और 1 महीने में इन चीजों को आपको थोड़ा सा फॉलो करना है। ये तो रहा भाई सब्जेक्ट के बारे में। अब थोड़ा सा आपकी मानसिकता के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि जो आप 8 फ्रेंड बना के रखे हो, उस 8 फ्रेंड में से केवल 2 ही फ्रेंड रखो और ऐसे 2 फ्रेंड रखो जिससे केवल और केवल स्टडी के मामले में डिस्कशन हो सके। ऐसा भी नहीं है कि सोने लग गए, हमको 12 बजे सोना है और 12 बजे से 1 बजे तक इंस्टाग्राम में ही चैटिंग करते रह गए, व्हाट्सएप पे ही चैटिंग करते रह गए। ग्रुप इतना मत बनाओ दोस्तों का कि भाई साहब आपकी एग्जाम के लिए वो समस्या उत्पन्न कर दे, समस्या पैदा कर दे। इसलिए आप सभी ग्रुप से लेफ्ट हो जाओ। आप जितने भी स्कूल में, हाँ स्कूल का ग्रुप रहने देना, जो टीचर के द्वारा दिया जाता है वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। बाकी फ्रेंडशिप आप लिमिट लोगों से रखें। मैं ये नहीं कहता हूं कि दोस्ती ही तोड़ दो, लेकिन ऐसे दोस्ती बना के रखना कि भाई साहब जो हमें एग्जाम टाइम तक केवल स्टडी मटेरियल से संबंधित बातें करें। ये नहीं कि कल पिकनिक में जाना है, न्यू ईयर का फंक्शन हो चुका है, अब हमारे पास ये चलना है, यहां पार्टी जाना है, ये क्लब जाना है, कुछ भी है। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि 1 महीने के लिए आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो। मैं गारंटेड कहता हूं कि यदि आपने 95 भी टारगेट बनाया ना, वो कर लेंगे। ये स्ट्रेटजी से यदि आप 3 घंटे पर डे फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, कि भाई 3 क्वेश्चन लॉन्ग डेली पढ़ना है, हमको 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन डेली पढ़ना है, हमको 60 क्वेश्चन डेली पढ़ना है, एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डेली पढ़ना है, रिवीजन करना है। चाहे जिसने, अब ये जरूरी नहीं है कि भाई साहब आपने 1 दिन पढ़ लिया 5 दिन भूल गए, ऐसा भी नहीं है। 3 घंटे एक दिन पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन भी। अब हम संडे को भी अपने शरीर को रेस्ट देने वाले नहीं है। खेलने में टाइम जब आप 2 घंटे लगा रहे हो तो मिनिमम आप आधे घंटे दो। अरे 1 महीना नहीं भी खेलोगे तो रोग से ग्रसित नहीं होगे भाई साहब। इसलिए इन चीजों को आप लोग अपने माइंड से इग्नोर कर दो जो आपके मार्ग में रुकावट डाल रहे हैं, नहीं तो आप लास्ट में पछताओगे। मेरी बात मान लो, क्योंकि अभी 1 महीने समय है। यदि आप अभी नहीं जागे तो भाई समय आपको जगाएगा रिजल्ट के बाद। इसलिए भैया अभी से मेहनत करना शुरू कर दें। बाकी स्ट्रेटजी से संबंधित सारी वीडियो आ रहे हैं आपके लिए, और भी मैं इसके सब कुछ मैं कराऊंगा। मैं केवल और केवल ये चीजें नहीं करा पाता हूं, कारण होता है ये लॉन्ग वीडियो बन जाता है। बाकी 2 अंक वाले, 3 अंक वाले अंकित प्रश्न कराता हूं, 2 अंक वाले प्रश्न कराता हूं, 3 अंक वाले भी प्रश्न कराता हूं, आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन और जैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी कराता हूं। तो ये निरंतर आप लोगों के लिए आता रहेगा। देखिए बच्चों, समय इतना चला गया, आपको समझाते 14 मिनट खत्म हो गए, लेकिन ये चीज मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूं
क्योंकि बाद में न पछताना पड़े, क्योंकि बाद में भी बच्चे कभी कभी एडमिशन लेते हैं, बोले सर मेरे 80.2% थे और 83 नंबर तक हमारा कट ऑफ गया और मुझे वो बीएससी करने का कॉलेज नहीं मिला। तो फिर उनको समझाता हूं कि जब समझाता था तब आप सो रहे थे, आज समय आपको जगा रहा है तो आप पछता रहे हो। ऐसा आपके साथ ना हो बच्चों, इसलिए आप लोग मेहनत करते चलें। और जो भी नोट्स नहीं लिए हैं तो फटाफट, अभी ऑफर में भी मिल रहे हैं नोट्स, ऐसा नहीं है 100 रुपीज चार्ज है, लेकिन कुछ कम में भी मिल जाएगा, आप लोग अभी ले लें यदि नहीं लिए हैं तो। 9685299149 9685292949। जो बच्चा रियल में पढ़ना चाहता है तो बढ़िया तुरंत नोट्स ले और पढ़ाई भी करे। जय हिंद, वंदे मातरम।